गुड मॉर्निंग क्लास। आनंदिका। यस मैम। आनंदिका को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। ओके बेटा। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो बच्चे बच्चे ये बताइए कि आज क्लास में इतने कम पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं? वेरी। हाँ बच्चे, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो? इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हो? आप अर्थ को कैसे सेव कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के, है ना। तो आप आज कितने बच्चे ऑनलाइन हैं? जितने भी बच्चे हैं, आप सबसे पहले तो ये आप करो कि आज जब आपकी क्लास हो तो चाहे छोटा या बड़ा, जो भी आपको पेड़ मिलता है वो आज पेड़ जरूर लगाओ आप, ठीक है। थैंक यू बेटा। हाँ, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो कुछ तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बच्चे काफी ऑनलाइन आगे हैं, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने एक बच्चे को अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह मेरा क्वेश्चन सारे पार्टिसिपेंट से है, सारे स्टूडेंट से है, ठीक है। यस बेटा, आपने लिखा है कि हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यस बेटा, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। अच्छा, लिसन। उसके बाद देखिए बच्चे, आज हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि मैंने कभी भी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लास नहीं ली है, ठीक है। हमेशा मैं सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। जो भी क्वेश्चन होता है वो सभी के लिए होता है। तो आप बच्चे मुझे चैट में आंसर करेंगे, ठीक है। अनम्यूट तो एक दो बच्चे को ही किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन सभी के लिए है, सभी आंसर करेंगे मुझे, ठीक है। तो चलिए, आप मुझे आंसर कीजिए कि हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। होली, ईद और दिवाली। वेरी गुड बच्चे, मैं आपके ना आंसर्स रीड कर रही हूँ, ओके। ठीक, जो मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं वही मैं आंसर्स रीड कर रही हूँ। होली, दिवाली, दशहरा, ईद। वेरी गुड। तो आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? आपका फेवरेट फेस्टिवल? होली। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का होली है। हाँ, होली होली होली। मैक्सिमम बच्चों का होली, दिवाली, गुरुपुरब। लेकिन ज्यादातर बच्चों का जो फेस्टिवल है, हाँ, पसंदीदा त्योहार है, वो है होली, ठीक है बच्चे। तो अब ये बताइए कि होली रंगों का त्योहार है। ऐसे ही ऐसे ही एक त्योहार ऐसा है जो मुस्लिम लोग मनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा त्योहार है? हाँ बच्चे, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप भी आंसर कर सकते हैं। अब आंसर आना शुरू हो गए। वेरी गुड। मैंने आनंदिका को अनम्यूट किया था, मे बी इसने खुद से ही म्यूट कर लिया है। आनंदिका। ओके। संभावी सिंह। मे बी अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है बच्चे, आप सभी आंसर कीजिए मुझे। हाँ, ईद। वेरी गुड। राइट आंसर है ईद। मुस्लिम लोग ईद का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। और यही हमारा आज का विषय है, ठीक है।
भव्या। हमने भव्या बोला, भव्या भव्या। भव्या, भव्या और Yes, ma'am. अनंतिका को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। भव्या, आपको मेरी आवाज Yes, आ रही है? ma'am. ओके। Yes, कुछ ma'am. बच्चे बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है थोड़े बच्चों को नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ठीक है, तो आपको आवाज आ रही है ना? Okay, ma'am. जब मैंने आपको पेज शेयर किया था तब आपको आवाज आ रही थी? No, ma'am. No, ma'am. जब मैंने आपको शेयर किया था तब आपको आवाज नहीं आ रही थी? Ma'am, no, ma'am. ओके, चलिए ठीक है, मैं आपको फिर से शेयर करती हूँ, फिर से मैं आपको सुनाती हूँ, फिर मैं पूछूंगी कि आपको आवाज आई या नहीं आई। ठीक है? Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. बोला करना ओके। ओके बच्चे, आप अब आपको म्यूट लो। अब आ रही है आवाज आपको? Yes, ma'am. ओके, अब अनम्यूट कर लो, मैं फिर से आपको ये पढ़ा देती हूँ। ठीक है? म्यूट करो। ओके, म्यूट कर लो अपने आप को बच्चे, म्यूट। अच्छा देखिए, ईद उल फितर या ईद मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्योहार दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। ये त्योहार भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद का त्योहार रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। ठीक है? ईद उल फितर मैंने ये वैसे पढ़ा दिया था आपको पहले भी। हाँ, तो ईद उल फितर का त्योहार, देखो बच्चे, ईद बहुत सारी होती हैं। ठीक है? मुसलमान लोग सिर्फ ईद ही मनाते हैं, तो ये ईद बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें जो ईद उल फितर का त्योहार होता है वो मुसलमानों का सबसे प्रिय त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। ठीक है? ये दुनिया भर के जितने भी मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं, सब सारे मुसलमान ये त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये त्योहार भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद का त्योहार रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। ये त्योहार ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ठीक है? अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। बच्चे, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर मैं आपको लाइन रीड करूंगी। कि होता क्या है कि रमजान का अरेबिक कैलेंडर में, ठीक है, हमारा देखो हिंदी कैलेंडर होता है, उसमें त्योहार होते, सॉरी मंथ होते हैं, चैत्र, बैसाख। ऐसे ही इंग्लिश कैलेंडर में मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी। लेकिन अरेबिक कैलेंडर में मंथ, अब मुझे पता नहीं है उस कितने मंथ होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ रमजान के मंथ की पता है कि रमजान का मंथ होता है अरेबिक कैलेंडर में। वो पूरा महीना मुसलमान लोग उपवास रखते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं, और मुस्लिम लैंग्वेज में इनको रोजा कहा जाता है। ठीक है? रोजा रखते हैं, पूर्ण उपवास करते हैं, और लास्ट दिन अगर चांद दिख जाए आकाश में तो उसके अगले दिन, दूसरे दिन ईद होती है। ठीक है? ये सिस्टम होता है पूरा ईद का। तो अब मैं लाइन रीड करूंगी। मुसलमान भाइयों के लिए रमजान के दिनों का बहुत महत्व है। इस दौरान वे दिन भर पूर्ण उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ होता है व्रत। पानी पीना भी वर्जित होता है। वर्जित का अर्थ होता है मना। ठीक है? तो पानी पीना भी मना होता है। शाम को नमाज अदा कर ही भोजन ग्रहण करते हैं। जब नमाज कर लेते हैं वो शाम की, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। रमजान के महीने के अंतिम दिन जब आकाश में चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ठीक है? जब जैसे मैंने आपको बताया कि रमजान के महीने के लास्ट दिन अगर आकाश में चांद दिख जाए तो नेक्स्ट डे ईद मनाई जाती है। ठीक है? बच्चे देखो, मैं सबको बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, लिसन बच्चे, अगर कट भी जाएगा ना तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको फिर से ज्वाइन करवाऊंगी। ठीक है? सेम लिंक रहेगा।
ठीक है। आप अगर आप कट जाएगा यहाँ से तो आपको मैंने लिंक सेंड किया है, आप वहां से ऑनलाइन आ सकती हैं, ठीक है। आप वो लिंक ऑन करके और वहां से ज्वाइन ही रहना, ठीक है। क्लास कटनी नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ईद का त्योहार मनाने की तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उत्साह दिखाई देते हैं। बाजार में भीड़ बढ़ जाती है। लोग नए नए जूते, चप्पल, उपहार आदि खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। होता क्या है कि ईद का त्योहार मनाने, जब ईद का त्योहार आता है, हमें पता है त्योहार आने वाला है, तो उसकी तैयारियां पहले से ही शुरू, आरंभ का अर्थ होता है शुरू हो जाती हैं। बच्चे जो भी किड्स होते हैं, युवा, युवा का अर्थ होता है जो जवान लोग होते हैं, ठीक है। और वृद्ध, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़े, ठीक है। सभी एक्साइटेड, उत्साह का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया, उल्लास से पूर्ण होता है इसका अर्थ, लेकिन आपको इतनी शुद्ध हिंदी का नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश का वर्ड बता रही हूँ, एक्साइटेड, ठीक है। तो एक्साइटेड होते हैं, बाजार में भीड़ बढ़ जाती है, बाजार में रौनक बढ़ जाती है, सारे लोग बाजारों में होते हैं नई नई चीजें लेने। लोग नए वस्त्र, चप्पल, जूते, उपहार आदि खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। जो सारे लोग हैं वो सारे वस्त्र यानी कि कपड़े, जूते आपको पता ही है, शूज, चप्पल और उपहार, उपहार का अर्थ होता है प्रेजेंट्स, ठीक है, उपहार खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईद के दिन सुबह से ही बच्चे, युवा, वृद्ध सभी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, सिर पर टोपी लगाकर ईदगाह में जमा होने लगते हैं। जिस दिन ईद होती है उस दिन बच्चे, बच्चे का अर्थ मैंने आपको पहले बताया, युवा का भी बताया और वृद्ध का भी, यानी कि यंग लोग जो हैं और जो ओल्ड पर्सन्स हैं वो सारे एक खास प्रकार के वस्त्र डाल के, एक खास प्रकार के कपड़े होते हैं, पजामा, कुर्ता पजामा डाला होता है और सिर पे टोपी लगाई होती है, तो वो ईदगाह, ईदगाह जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। तो वहां पे जमा होने लगते हैं। वहां सभी पंक्तिबद्ध एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक लाइन में बैठकर विशेष प्रकार की एक खास नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। सभी देश की सभी प्रमुख मस्जिदों में ये दृश्य देखा जा सकता है। दृश्य का अर्थ होता है सीन, और ये सिर्फ ये नहीं है कि यहीं पर होता है, पूरे भारत में, भारत छोड़ो, भारत के बाहर भी पूरे वर्ल्ड में ये उस दिन सारे अपने अपनी मस्जिदों में जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। और ये सीन जो है कि वो एक लाइन में बैठे हुए हैं, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, ये आप सीन सारी मस्जिदों में देख सकते हैं। सभी आपसी भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हैं, ठीक है। सभी लोग अपने भेदभाव, जो भी अपने गिले शिकवे होते हैं, वो सारे भूल जाते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हैं। जाने की ये है कि ये मिलन का त्योहार है। अगर कोई गुस्सा भी होता है तो हम अगर जाके उसको हक कर लेंगे, उसके गले मिलेंगे, तो वो अपने जो भी बैर भाव थे या गिले शिकवे थे वो सारे उस दिन भूल जाते हैं, ठीक है। ये माफी का भी त्योहार है, क्योंकि हम मिलते हैं ना, जो भी गिले शिकवे होते हैं उसको दूर करने का त्योहार है ये। अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करूंगी मैं। ईद के दिन मुसलमानों के घर मीठी सेवइयां बनती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। रात को मस्जिदों पर रोशनी की जाती है। इस दिन क्या होता है कि जो मुसलमान भाई होते हैं उनके घरों में एक डिश, बहुत सारी डिशेस बनती हैं, लेकिन एक जो मेन डिश होती है वो है मीठी सेवइयां। वो इनके घर में जरूर बनती है। व्यंजन, उसको डिश बोलते हैं, व्यंजन का अर्थ होता है डिश, ठीक है। तो लोग अपने रिलेटिव्स, सगे संबंधी हो गए, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको प्रेजेंट्स देते हैं, ठीक है। रात को जब भी रात आती है तो सारे मस्जिदों पर लाइट्स लगा दी जाती हैं, यानी कि उन मस्जिदों को भी चमका दिया जाता है, ठीक है। खुशी का त्योहार है तो सारी जगह खुशियां ही खुशियां, यानी कि रोशनी बिखेर दी जाती है। ईद आपसी मिलन और भाईचारे का त्योहार है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस दिन मिलते हैं, गले मिलते हैं और भाईचारे का त्योहार है, ठीक है। सारे भाई भाई बन के रहना चाहते हैं। ये त्योहार हमें यही सीख देता है कि हमें मिलजुल के प्रेम भाव से रहना चाहिए, ठीक है। ये त्योहार भारत की बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है कि इसमें बहुत सारी आयाम जो है, बहुत सारे लोग इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार पर भारत के सभी समुदाय के लोग बहुत खुश होते हैं। सिर्फ ये नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि
इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही खुश होंगे, बल्कि हम भी तो ईद मनाते हैं, ठीक है? हम हिंदू लोग भी ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी ईद मनाते हैं, हाँ? और सिख लोग भी ईद मना रहे हैं, हम सारे एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। ईद का त्योहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। ये त्योहार, ठीक है, ये सभी के लिए खुशियाँ लेके आता है। ये त्योहार दया होता है, दूसरों पर मेहरबानी करना, ठीक है? परोपकार होता है, दूसरों पर उपकार करना। उदारता, दूसरों की भलाई, ठीक है? उदारता का अर्थ हो गया भलाई, भाईचारा, ब्रदरहुड आदि मानवीय भावनाओं से युक्त है। यानी कि ये त्योहार सिर्फ हमें क्या सिखाता है कि दूसरों पे दया करनी चाहिए, उपकार करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है? अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करो और अपने भेदभाव भूल जाओ, और ये भाईचारे का त्योहार है, ठीक है? हमारा ये टॉपिक यहीं तक था, ठीक है? ओके, चलिए अभी, अच्छा, तो अभी क्विज टाइम। और पहले तो मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आपको समझ नहीं आया है, मैं आपको समझा दूंगी। सना गुप्ता, सना गुप्ता, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी, बच्चे आप बताइए, ईद की तैयारी लोग किस प्रकार करते हैं? बता सकते हो आप? चलो, अभिषा गुप्ता, अभिषा गुप्ता। मैम हाँ यस जी, मैम। बोलिए बेटा, आप बताइए मैम ईद व्हिच की क्वेश्चन तैयारी योर लोग किस वॉइस प्रकार इज करते नॉट हैं? कमिंग। बच्चे, मेरे यहाँ पे तो फुल नेटवर्क है, मैम योर बाकियों को भी वॉइस इज आवाज आ नॉट रही है। कमिंग। ओके, हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से पूछते हैं। महरीन चौधरी, महरीन चौधरी, यस मैम। अच्छा, आप बताइए मैम ईद की तैयारी लोग किस प्रकार करते हैं? शगुनदीप कौर, शगुनदीप कौर, शगुनदीप कौर। यस मैम। मैम हाँ जी वॉइस इज बच्चे, नॉट कमिंग। क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो सबकी आ रही है, बाकी बच्चे मैम भी योर बोल रहे हैं वॉइस आपकी इज, आ रही है। मैम योर वॉइस इज। लिस्ट है, जिसको नहीं आ रही है वो चैट में करो, ठीक है? यहाँ पे कोई मुझे तो नेटवर्क फुल मिल रहा है, ठीक है? ओके, शगुनदीप को आवाज नहीं आ रही है, चलो रहने दो। उसके बाद इकजोत कौर, इकजोत कौर, गॉड, अंकिता, यस मैम। अंकिता, यस मैम। हाँ बच्चे आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, तो अभी आप आंसर कीजिए, ईद की तैयारी लोग किस प्रकार करते हैं? मैम लाइट्स जलाते हैं मैम, डिशेस बनाते हैं अलग हाँ, अलग। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब आयत, आयत, लक्षिता शर्मा, लक्षिता शर्मा, यस मैम। लक्षिता आप बताइए, ईद के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं?
मैम गले मिलते हैं और एंजॉय करते हैं और खुश अच्छे अच्छे पकवान अब बना के आयत, खा। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नाइस आंसर। अच्छा, आयत आपको आवाज आ रही है? मे बी आयत को मेरी आवाज नहीं आ रही है, इसको म्यूट ही रख देते हैं। अब है गुरबानी। गुरबानी, आप बताइए मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मैम ईद। वेरी गुड। चलिए, अब टाइम भी होने वाला है, तो पहले आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पुट करना है तो आप कीजिए, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस पुट करूंगी आपको, ठीक है? तो शनाया, शरण्या, शरण्या, शरण्या सूरत सिंह, शरण्या, ओके। इकजोत कौर, इकजोत, भव्या, भव्या, यस मैम। आपको आवाज आ रही है ना? तो बच्चे आप हैंड रेस करते हैं, तो आप ये ध्यान रखा करो कि अगर हैंड रेस किए तो मैम आपको अनम्यूट भी करेगी, ठीक है? तो आपने क्वेश्चन भी पुट करना है, आप खुद ही अपनी बातों में बिजी रहते हैं। बेटा पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या पूछ रही है मैम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंक्ति? इसका मीनिंग किसका? ब्रदरहुड का, भाईचारा बेटा, भाई, कि हम सारे भाई भाई ही हैं, ये भावना होना, हमें ये भावना होना कि हम सारे भाई भाई हैं। ओके, ओके मैम। अच्छा, हिताक्षी, हिताक्षी को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। यस मैम। हाँ जी बेटा, पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी मैम, हमने पहले भी ईद वाला चैप्टर किया हुआ है। यस बेटा, आपने किया हुआ है, मुझे पता है, मैंने ही करवाया था आपको ये वाला चैप्टर, तो आपको ये रिवाइज करवाया मैंने चैप्टर, ठीक है? ओके मैम। ओके, मुझे पता है, क्योंकि ए सेक्शन ने नहीं किया है, तब भी मैंने आपको रिवाइज करवाया है। ओके, ओके मैम। गाँव में जाते हैं, ईद पढ़ते हैं, सारे करते हैं, मिलजुल के एक दूसरे को बधाई देते हैं। ओके। हाँ, उसके बाद इधर सबको सुनाई दे। भव्या, यस मैम। अच्छा बेटा, आप पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैंने पूछ लिया। पूछ लिया बेटा, ओके ओके। उसके बाद है हरमनजोत, हरमनजोत, यस मैम। पूछिए बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, लक्षिता को अनम्यूट किया था, इसकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इसने हैंड रेज किया हुआ है। चलिए, वंदिता, वंदिता आप बताइए मुझे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। वंदिता आप बताइए, रमजान के दौरान लोग पूरा दिन क्या रखते हैं? मैम उपवास। वेरी गुड, उपवास को क्या कहते हैं? रोजान। रोजान नहीं बेटा, रोजा। रोजा